ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो पढ़ाई में कमज़ोर था। दिन भर दोस्तों के साथ बाहर घूमना, मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना, ये उसकी आदत बन गई थी। और ऊपर से उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और वो एक गरीब खानदान से था। रहने के लिए सही से घर भी नहीं था। एक दिन उसका एक दोस्त उसके घर पर आया और उससे कहा, चल बाहर खेलने चलते हैं। वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था। जब उसने घर की हालत देखी तो वो दंग रह गया। उसने कहा, यार तू इस घर में रहता है? उस लड़के ने कहा, हाँ मैं इस घर में रहता हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने कहा, वाह मेरे दोस्त वाह, तेरे घर की हालत इतनी ख़राब है, तेरी माँ घर पर बीमार पड़ी है, तेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं और तेरे पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करते हैं और तू दिन भर टाइम पास करता है, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता है, मोबाइल पर फालतू की चीज़ें देखता है। तू मुझे एक बात बता, तू किसे धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को किसे धोखा दे रहा है? उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे उस जगह पर ले गया जहाँ उसके पापा एक बड़ी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने छुपकर देखा उस लड़के के पापा उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पूरे बदन पर से पसीना बह रहा था और उनके साथ उसी फैक्ट्री का एक मजदूर बैठा हुआ था। उस लड़के के पापा उस मजदूर से कह रहे थे, मेरे घर पर मेरी पत्नी बीमार है, घर की हालत ख़राब है, मैं यहाँ पर काम करके मुश्किल से घर का खर्चा निकाल पाता हूँ, दूसरी चीज़ों के लिए पैसे बचते ही नहीं हैं। अभी तो मेरे बेटे के स्कूल की फ़ीस भरना भी बाकी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, हालत बद से बदतर है। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। अब तो बस मेरा बेटा ही मेरी एक आखिरी उम्मीद है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा, वो दिन ज़रूर आएगा। वो लड़का और उसका दोस्त छुपकर ये सब मंजर देख रहे थे। उसके दोस्त ने उस लड़के से कहा, देख कैसे जीते हैं तेरे पापा, तुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं और तू क्या कर रहा है? एक बार तू अपने पापा की ज़िंदगी की तरफ देख, उन्होंने तेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है, लेकिन तू उनकी कुर्बानियों की कितनी कदर करता है। क्या ये मोबाइल तेरे पापा की उम्मीदों से बड़ा है? क्या तेरी गर्लफ्रेंड तेरे पापा की उम्मीदों से बढ़कर है? ये सब सुनकर वो लड़का खून के आंसू रोने लगा और उसने मन ही मन में ठान लिया कि जिस फैक्ट्री में उसके पापा मजदूरी करते हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर मैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनकर दिखाऊंगा। उसके दिमाग में बस एक ही सोच थी, मुझे नौकर नहीं, मुझे मालिक बनना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पढ़ना होगा। उसके बाद वो लड़का दिन के 10-10 घंटे पढ़ाई करने लगा और सिर्फ आखिरी 1 महीने में पढ़कर उसने पूरे स्टेट में टॉप किया। सब लोग हैरान हो गए। एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई में कमज़ोर था, जिसका एग्ज़ाम में पास होना भी मुश्किल था, उसने टॉप कैसे किया? जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा, मेरे पापा का सपना था कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनूं और इसी वजह से मैं टॉप कर पाया। दोस्तों, हो सकता है ये कहानी आपकी ज़िंदगी से भी मिलती हो। हम में से ज़्यादातर लोग या तो गरीब खानदान से है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से। हर एक के पापा बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन खुद से एक सवाल करो, क्या हम उनके उम्मीदों को, उनके सपनों को पूरा करते हैं? उस लड़के की तरह अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। अरे वो लड़का तो बहुत बड़े फैक्ट्री का मालिक बन भी गया, लेकिन क्या उस लड़के की तरह आपके अंदर से भी आवाज़ आई कि मुझे बदलना है, मुझे अपनी हालतों को बदलना है, मुझे अपने माँ बाप को वो सुकून देना है जिसके वो हकदार है? आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है और इसलिए पढ़ना है ताकि मैं अपने हालातों को बदल सकूँ, ताकि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूँ, ताकि मैं अपनी एक अलग पहचान बना सकूँ। आपको लगता है कि पढ़ाई मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब कोई टॉपर टॉप करता है तो क्या उसके पास कोई अलग दिमाग होता है? क्या उसके पास कोई अलग आंखें होती है? नहीं ना। फ़र्क बस इतना है कि आपको पढ़ाई मुश्किल लगती है, आप पढ़ाई को मुश्किल मानते हो और वो पढ़ाई को आसान मानता है। इसलिए बहाने बनाना बंद करो और अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर दो।